हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो स्टूडेंट्स? आज हम लोग क्लास 9th की हिंदी का गद्य भाग का पहला चैप्टर बात अठन्नी की पढ़ेंगे, जो सुदर्शन जी द्वारा लिखित है। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले हम सुदर्शन जी की जीवनी के विषय में समझेंगे। तो देखिए, सुदर्शन जी के जीवनी को जानने से पहले हम इनके जन्म के विषय में जानें। देखिए, इनका जन्म जो है ये किसी पुस्तक में आपको 1895 और किसी में 1896 देखने को मिल रहा है। तो जब ऐसी परिस्थिति रहती है तो अगर कहीं भी उनका पूछता है जन्म का सन, तो हमको क्या करना चाहिए? लगभग शब्द लगा लेना चाहिए। लगभग शब्द लगा के उसके बाद से आप 1895 भी केवल लिख देंगे। 1895 लगभग 1895 ईस्वी तो भी सही हो जाएगा, या लगभग 1896 ईस्वी लिख देंगे तो भी सही हो जाएगा, या फिर 1895 96 जैसे हमने लिखा है उस तरह से भी लिख देंगे, ईस्वी लिख देंगे तो भी आपका सही हो जाएगा। तो अब देखिए, सुदर्शन जी का वास्तविक नाम क्या था? तो बद्रीनाथ था। ठीक है। और उनका जन्म सियालकोट वर्तमान पाकिस्तान में सन लगभग 1895-96 में हुआ था। ठीक है, 95-96 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने उर्दू में प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्र आर्य गजट के संपादक के रूप में कार्य किया। मुंबई में 16 दिसंबर 1967 को इनका निधन हो गया, अर्थात इनका देहांत हो गया। इनका दृष्टिकोण कैसा था? तो सुधारवादी था। इनकी पहली कहानी हार की जीत थी। ठीक है, जो सन 1920 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। पुष्पलता, सुप्रभात, सुदर्शन, सुधा, पनघट इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह थे, तथा परिवर्तन, भागवंती, राजकुमार, सागर प्रसिद्ध उपन्यास इनके थे। सुदर्शन जी की भाषा कैसी थी? तो सहज, स्वाभाविक, प्रभावी तथा मुहावरेदार है। सुदर्शन जी को गद्य व पद दोनों में महारत हासिल है, अर्थात इनकी रचनाएं जो हैं वो गद्य और पद दोनों में आपको देखने को मिलेगा। दोनों में ये क्या है? महारत हासिल किए हुए थे। इन्होंने अनेक फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे हैं। ठीक है, तो आपको एग्जाम में कहीं इनकी पूरी जीवनी लिखने के लिए नहीं आएगा, लेकिन हाँ ऐसा है कि मान लीजिए कि क्वेश्चन आंसर जो आएगा उसके बीच में मान लीजिए पूछ सकता है कि इस पाठ के जो लेखक हैं उनका जन्म किस सन में हुआ था, उनकी रचनाएं पूछ सकता है, या फिर रचनाओं का नाम दे करके पूछ सकता है कि ये किसकी रचना है। ठीक है, तो आप जब जानेंगे तभी होते। इसके लिए क्या है, आपको जीवनी को देखना पड़ेगा। अब हम इस पाठ की कहानी को समझने से पहले हम क्या करेंगे, इसके कुछ कठिन शब्दार्थ को समझ लेंगे। शब्दार्थ भी आपके एग्जाम में वैसे लिखने के लिए नहीं आएगा, लेकिन हाँ कहानी को समझने के लिए हमको शब्दार्थ को समझना बहुत जरूरी है। तो वो अगर हम शब्दार्थ को अच्छे से समझ लेंगे उसके बाद से कहानी समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए आइए हम लोग अब इसके शब्दार्थ को समझें। तो देखिए, इस पाठ का जो कठिन शब्दार्थ आपका है उसको पहले हम लोग समझ लें। तो एक शब्द आया है वेतन, उसको हम लोग तनख्वाह भी कहते हैं। वेतन या तनख्वाह का वर्ड मीनिंग क्या होता है? आय। ठीक है, फिर दूसरा देखिए, गुजारा शब्द है। गुजारा का अर्थ क्या होगा? निर्वाह। सौगंध का अर्थ क्या होगा? कसम। खत, खत का शब्दार्थ आपका होगा पत्र। आंखें भर आना, ये क्या है? एक मुहावरा है। इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आंखों में आंसू आना। पेशगी शब्द आया है, ठीक है, पाठ में। पेशगी का मतलब है पहले से दिया गया धन। ठीक है, या अग्रिम धन राशि भी कह सकते हैं। पहले से दिया गया धन या अग्रिम धन राशि भी कह सकते हैं। ऋण, ऋण का मतलब होता है उधार, कर्ज। आप शब्द सुने होंगे कि मैं फला से ऋण लिया हूँ, फला से उधार लिया हूँ, फला से कर्ज लिया हूँ। आंख उठा न पाना, ये भी आपका एक मुहावरा है। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो लज्जित होना।
रंग उड़ जाना ये भी मुहावरा है। इसका अर्थ क्या होगा? घबरा जाना। हुजूर, हुजूर शब्द का अर्थ क्या होगा? मालिक। निर्दयता का वर्ड मीनिंग क्या होगा? कठोरता या निष्ठुरता। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये भी आपका एक मुहावरा है। इसका अर्थ क्या होगा? दुष्ट व्यक्ति समझाने बुझाने से नहीं मानता। फिर नेक्स्ट शब्द आया है अपराध। अपराध का मतलब होता है दोष या जुर्म। साजिश, साजिश का आपका वर्ड मीनिंग होता है मिली भगत या षड्यंत्र। आंखें खुलना ये भी आपका मुहावरा है। इसका अर्थ क्या होगा? होश आना। फिर आपका अगला मुहावरा है आंखों से आग आग बरसना। इसका आपका वर्ड मीनिंग हो जाएगा बहुत क्रोधित होना। और इसी तरह का देखिए मिलता शब्द है आंखों में खून उतर आना, बहुत गुस्सा आना। आंखों से आग बरसना, आंखों में खून उतर आना। देखिए इसका अर्थ क्या है? आग बरसना अर्थात बहुत क्रोधित होना और आंखों में खून उतर आना, बहुत गुस्सा आना। ठीक है, तो ये हमारा इसका शब्दार्थ रहा। अब इसके बाद हम लोग इस पाठ का क्या समझेंगे? कहानी अब आराम से समझेंगे। तो देखिए बात अठन्नी की कहानी को हम लोग समझेंगे। देखिए पाठ का नाम क्या है? बात अठन्नी की। अठन्नी किसे कहते हैं पहले आप इसे जानिए। अठन्नी मतलब होता है 1 रुपया, आप जानते हैं ना, तो उसी का आधा होता है अठन्नी। अर्थात आपका ऐसे रुपया को 16 आना, सब ठीक है, 16 आना मानते हैं। 1 रुपया में 16 आना होता है। 16 आना का आधा कितना हो गया? 8 आना। पहले ऐसे आना चलता था और ऐसे आप समझिए तो 100 पैसा होता है, तो उसका आधा 50 पैसा हुआ, तो वही आपका अठन्नी ये है। तो हमारी कहानी जो है वो बात अठन्नी की, मात्र 98 पैसे पर कहानी को लिखा गया है। ये क्या है 98 पैसा? तो देखिए एक गरीब व्यक्ति को मात्र 98 पैसे के लिए आप देखिए कैसे कहानी में उसको मतलब शुरू से अंत तक उस 98 पैसे को लेकर के उसका क्या स्थिति बनता है और अंत में उसे जेल के सलाखों के पीछे भी रहना पड़ता है। और समाज के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जो सफ़ेद पोशाकधारी हैं, वो समाज में क्या हैं? तो सम्मान प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखे जाते हैं और उसके पीछे वो बड़े बड़े घूसखोरी करते हैं, बड़े बड़े अपराध करते हैं, लेकिन उनको अपराध की श्रेणी में नहीं गिना जाता है। लेकिन गरीब व्यक्ति की छोटी सी बात भी जो होती है वो क्या है? तुरंत समाज में उछाल दिया जाता है तथा उसे अपराध के रूप में मान लिया जाता है। तो ये इस पाठ में भी बात अठन्नी की कहानी द्वारा यही दिखाया गया है, समाज के उच्च व निम्न वर्ग के बीच की अंतराल को। तो देखिए क्या है कहानी। कहानी ये है कि एक इंजीनियर साहब रहते हैं जिनका नाम बाबू जगत सिंह है। ठीक है, उनके घर एक नौकर रहता है जो 24 घंटा अर्थात रात दिन उनके साथ ही रहता है। रात दिन उनकी सेवा करता है, उनके घर में काम करता है और उसके परिवार में, उसका परिवार जो है वो एक गांव में रहता है। उसके परिवार में उसके बूढ़े पिता, उसकी पत्नी, उसके 3 बच्चे जिसमें 2 लड़के और 1 लड़की रहते हैं। वो उसका मासिक वेतन जो है, जो इंजीनियर साहब के द्वारा वो पाता है, वो मात्र 10 रुपये वो वेतन पाता है। 1 महीना काम करता है, 24 घंटा प्रतिदिन उनके साथ रहता है। इस तरह से करके वो 1 महीना काम करता है तो 10 रुपये उसके हाथ आता है और वो पूरा का पूरा अपना तनख्वाह क्या करता है? तो गांव भेज देता है परिवार के खर्च के लिए। लेकिन उस समय वो 10 रुपया भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं था। 10 रुपये में उसके परिवार का खर्च आसानी से चल नहीं पाता है। बहुत तंगी हालत में उसके परिवार के जीवन जीता है, अर्थात उसके परिवार का जीवन जो है बहुत ही दयनीय रहता है। और वहीं उन्हीं के पड़ोस में एक जिला मजिस्ट्रेट शेख सलामुद्दीन साहब रहते हैं।
उनका एक चौकीदार है जिसका नाम रमजान है। तो ये दोनों आपस में पड़ोस में रहते हैं। इस तरह से रमजान जो शेख सलामुद्दीन साहब का चौकीदार है, और आपका रसीला जो है बाबू जगत सिंह वहाँ जो नौकर है, इन दोनों के बीच में एक साथ रहते रहते काफ़ी अच्छी घनिष्ठता हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे के अच्छे मित्र बन जाते हैं। वो प्रतिदिन घंटों जब खाली रहते हैं तो लंबे समय तक बातें करते हैं, आपस में सुख दुख बांटते हैं। वो तो जिला मजिस्ट्रेट शेख सलामुद्दीन साहब जो हैं उनको फल पसंद है। इस तरह से उनका जो चौकीदार है उसको वो फल देते हैं खाने के लिए, और वो फल क्या करता है तो रमजान के पास रसीला के पास लाता है, रसीला को भी उसमें से देता है। और बाबू जगत सिंह जो इंजीनियर हैं वो मिठाई के शौकीन हैं। तो इस तरह से वो अपने नौकर रसीला को मिठाई खाने के लिए देते हैं, और रसीला क्या करता है उस मिठाई को लाता है तो रमजान को देता है। इस तरह से उन दोनों को क्या है आपस में फल और मिठाई खाने को मिलता है, और बहुत अच्छी इन दोनों के बीच में घनिष्ठता रहती है। एक दिन उसी बीच रसीला, पूरी कहानी जो है वो किस पर है तो रसीला के इर्द गिर्द ही मंडरा रहा है, उसके परिवार के इर्द गिर्द ही मंडरा रहा है। तो देखिए एक दिन रसीला के घर से क्या होता है, खत आता है, और उस खत को पाकर के रसीला पढ़ने के बाद से अत्यंत दुखी रहता है। इस तरह से अपने घर के सामने ही एक खुला मैदान बागीचा तरह से रहता है, तो वहाँ पे एक पेड़ के नीचे वो उदास बैठा है। तब तक अचानक वहाँ पे रमजान आता है, और रमजान उसको उदास जब देखता है तो उसकी उदासी का कारण पूछता है। इस पर रसीला जो है अपनी उदासी को छिपाना चाहता है, कहता है कोई बात नहीं है। तो लेकिन वो दोनों आपस में अच्छे दोस्त रहते हैं, इसलिए रमजान जो है उसकी दिल की बात को समझ जाता है कि यह कहीं ना कहीं से इस समय दुखी है। फिर कहता है रमजान अगर कोई बात नहीं है तो फिर खाओ सौगंध। जब इतनी बात वो करता है, उसकी हट को देख करके रसीला क्या करता है अपने मन की बातों को बता देता है। अपने मन की बातों को बताता है कि घर से खत आया है और घर में बच्चे बीमार हैं, इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। इतने पर रमजान जो है उससे कहता है तो फिर अपने मालिक से पेशगी क्यों नहीं मांग लेते। उसने कहा कि मांगा, लेकिन मालिक ने साफ पैसा देने से इनकार कर दिया। इसके बाद रमजान जो है एक लंबी गहरी सांस खींचता है, और उसके बाद से रसीला को वहीं ठहरने का संकेत देता है। उसके बाद अपने घर कमरे की तरफ वो बढ़ता है और जाता है। अपने कमरे से वो कुछ रुपए लेकर के आता है और ला कर के रसीला के हाथों पर रख देता है। रसीला उन पैसों को लेकर के कुछ बोल नहीं पाता है। फिर क्या करता है, उस पैसों को वो गांव भेज देता है। उस पैसे से उसके बच्चों का इलाज हो जाता है, बच्चे स्वस्थ हो जाते हैं, और धीरे धीरे करके वो रमजान के पैसे जो लिए रहता है उस कर्ज को उतारते रहता है। उतारते उतारते फिर 98 पैसा जो है वो अभी बाकी रह जाता है, क्योंकि हमने पहले ही आपको बताया कि वो 10 रुपये मासिक पाता था वेतन, उसको पूरा का पूरा भेज देता था, लेकिन उसमें भी परिवार का खर्च चलाना मुश्किल था। अब उसमें से भी फिर वो कैसे पैसा बचा करके उसे दे रहा था। तो और तो पैसा वो दे दिया था, लेकिन यही 98 पैसा जो रह गया था वो अभी बाकी रह गया था। वो बहुत ही चिंतित था इसके लिए। हालांकि रमजान कभी उससे पैसे नहीं मांगा, लेकिन उसके बाद भी ये कभी रमजान से पूरा नज़र नहीं मिला पाता था। इसी उथल पुथल में वो था, उदास था। तब तक वो क्या देखता है कि एक दिन बाबू जगत सिंह के पास कोई व्यक्ति आया है और एक कमरे में बैठ कर के दोनों आपस में बात करते हैं। तब तक बाबू जगत सिंह का आवाज़ उसे सुनाई देता है। बस
इतनी सी रकम 500 रुपये? तो ये इस काम के लिए बहुत कम है। इसके बाद वो आदमी बोलता है, जो पैसा देने के लिए, घूस देने के लिए आया है, कि साहब मान जाइए, समझ लीजिए कि आपने मेरा काम जो है वो मुफ्त में किया है, आपने उस काम के लिए पैसा नहीं लिया है। और उसके बाद इतनी बात सुनकर उसका दिमाग खुल जाता है और वो सोचता है कि मैं रात दिन मेहनत करके यहाँ काम करता हूँ, तो 1 महीने बाद मेरे हाथ क्या आता है? तो मात्र 10 रुपये आता है। और ये तो पैसा कमाने का बहुत अच्छा तरीका है। घर में बैठे बैठे न जाने कितने 100 रुपये प्रतिदिन आते रहते हैं। फिर वो इस बात को रमजान को जाकर बताता है कि देखो ना, आज इस तरह से मालिक ने किया है। फिर इतने पर रमजान कहता है, बस इतनी सी बात? तो मेरे साहब तो उनके भी गुरु हैं, उनका तो 1000 से नीचे का सौदा होता ही नहीं है। आज ही एक व्यक्ति फंसा है जिससे आज ही एक व्यक्ति फंसा है जिससे उनका 1000 का तय हुआ है। और कल जो था, किसी ने रुमाल में बांध करके उन्हें पैसे लाकर दिया। इस बात को वो बताता है। रसीला इसी उथल पुथल में है कि किस तरह से वो 98 पैसा वो रमजान को देकर के कर्ज से मुक्त हो सके। और इतनी बात जब वो सुन लेता है तो उसके बाद उसे लगता है कि मेरे हाथों से तो सैकड़ों रुपए आज तक सरक गए हैं। अगर मैं एक एक करके भी बचाता, एक एक आना भी बचाता, तो बहुत रकम इकट्ठा कर लिया रहता। लेकिन मैंने कभी अपना धर्म नहीं गंवाया। इस उथल पुथल में वो रहता है। उसी बीच में फिर बाबू जगत सिंह उसे आवाज़ देते हैं, रसीला इधर जल्दी आओ। और उसके बाद से उसके हाथ में 5 रुपये देते हैं और मिठाई लाने के लिए बोलते हैं। अब उसके मन में उस कर्ज को उतारने की भावना है और इधर वो देखा था कि किस तरह से रिश्वत लिया जा रहा है। इसी उथल पुथल में रहने के नाते वो क्या करता है, 4.5 रुपये की मिठाई खरीदता है और 50 पैसा बचा करके उसको रमजान को दे करके अपना कर्ज से उत्तीर्ण समझता है। अपने को उस कर्ज को उतार देता है, अपने को कर्ज से उत्तीर्ण समझता है। और फिर वो मिठाई ले जा करके अपने साहब बाबू जगत सिंह को देता है। बाबू जगत सिंह उस मिठाई को देख करके समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। फिर वो रसीला से पूछते हैं कि यह मिठाई 5 रुपये की है। रसीला कभी बेईमानी नहीं किया था, इसलिए खुल के बोल नहीं पा रहा था, लेकिन उसके बाद भी कह रहा है, हाँ साहब उतने की ही है। इस पर फिर बाबू जगत सिंह जो हैं वो थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोलते हैं, मिठाई 5 रुपये की है। तो फिर वो बोलता है, हाँ साहब। इस पर क्या करते हैं, वो समझ जाते हैं कि कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ है, क्योंकि उसकी जुबान जो है वो थोड़ा हिचकिचाते हैं। वो उसके गाल पर एक तमाचा खींच कर देते हैं और उसके बाद से कहते हैं कि चलो फिर जहाँ से मिठाई लेके आए हो अब वहीं चलते हैं हम। उसके बाद रसीला सहम जाता है और कहता है, हुजूर माई बाप इतना बोलना चाहता है, अभी उसकी बात पूरी नहीं हो पाती है। तो बाबू जगत सिंह कहते हैं कि अब सच और झूठ का पता अब वहीं हलवाई के सामने ही चलेगा। और उसके बाद उसको फिर अपनी बात को बताता है। उस पर वो उसे खूब पीटते हैं और पीटने के बाद उसे घसीटते हुए ले जाते हैं। कहाँ? तो पुलिस थाने। उसके बाद वहाँ एक सिपाही को देखिए, मात्र 98 की बात हेरा फेरी हुई थी
और अठन्नी के जुर्म के लिए देखिए वो क्या करते हैं। तो वहां थाने जाकर के एक सिपाही को 5 रुपए का नोट देते हैं घूस के तौर पर और कहते हैं मनवा लेना, किसी भी तरह से इसके जुर्म को इससे कबूल करवा लेना। लातों की भूत बातों से नहीं मानते हैं, अर्थात उनका कहने का मतलब था कि किसी भी तरह से इसे मार पीट करके बात को सच उगलवा लेना। और उसके बाद वो पहले ही अपनी गलती को मान चुका रहता है बाबू जगत सिंह के सामने ही। ये बात जो है फिर दूसरे दिन कचहरी तक पहुंच जाती है। ये उसी कचहरी में जाती है मुकदमा जहां शेख सलामुद्दीन साहब जिला मजिस्ट्रेट हैं, उनके अदालत में यह केस सामने आता है। और पूरी बात जानने के बाद से शेख सलामुद्दीन साहब एक न्यायप्रिय व्यक्ति हैं और इसलिए वो करते क्या हैं, तो उसे 6 महीने की सजा सुना देते हैं। और सजा सुनाने के बाद से फिर उसी रुमाल से वो मुंह पोंछते हैं। कौन सा रुमाल? जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपए बांध करके उन्हें दिया था। उन्हें थोड़ा सा भी कहीं हिचक नहीं आता है कि हम भी अपराध की श्रेणी में आएंगे। प्रतिदिन हम लोग यही काम करते हैं, चाहे बाबू जगत सिंह जो इस बात को लेकर के आए हैं या फिर मैं। और मात्र अठन्नी की हेरा फेरी के लिए मैं क्या करता हूँ। हालांकि जिला मजिस्ट्रेट के सामने पहले ही रसीला क्या करता है, अपनी जुर्म को कबूल कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। वो चाहता तो झूठ बोल सकता था, वो कह सकता था कि मुझे फंसाया जा रहा है, हलवाई से मिलकर के मुझे फंसाया जा रहा है क्योंकि मैं इनके वहाँ काम करना नहीं चाहता था। वो चाहता तो ये कह सकता था कि मिठाई जो है वो रास्ते में गिर गई। वो चाहता तो ये कह सकता था कि मुझे भूख लगी थी, मैंने खा ली, तो वो बच सकता था, इतनी बड़ी सज़ा उसको नहीं होती। लेकिन उसके बाद भी उसने फिर कोई दूसरी अपराध करने का साहस नहीं जुटा पाया, इसलिए सारा बात सच उगल दिया, सच कह दिया। लेकिन उस कठोर निर्दयी जिला मजिस्ट्रेट जो न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, जिन्हें अपना अपराध दिखाई नहीं देता है, उनको सजा सुनाने में हिचकिचाहट नहीं हुआ, मात्र अठन्नी के लिए। और इस सजा को, दंड को जो रमजान को मिला, जो रसीला को मिला, सुन करके रमजान आग बबूला हो जाता है, गुस्से से लाल हो जाता है और फिर वो कहता है यह न्याय नगरी नहीं बल्कि अंधेर नगरी है। उसे बहुत क्रोध आता है। और इधर रसीला सोचता है कि ये बड़े बड़े लोग ऐसे ही हवेली में आराम से चैन की नींद नहीं सोते हैं, हम गरीब जो हैं इतना मेहनत के बाद इतना पैसा पाते हैं कि हमारे घर का खर्च नहीं चल पाते हैं और ये ऐसो आराम की जिंदगी जीते हैं। ऐसे ही सोचता है, मन में पछताता रहता है कि देखो क्या समाज व्यवस्था है। और इधर रमजान जो है फिर घर जाता है। जब घर जाता है तो वहाँ एक दासी रमजान से रसीला के विषय में पूछती है कि रसीला का क्या हुआ। इस पर रमजान कहता है, क्रोध में रहता है, कहता है 6 महीने की सज़ा। तो दासी कहती है कि अच्छा हुआ, यह उसी लायक था। उस पर वो गुस्से से कहता है कि यह नाइंसाफ़ी है, यह इंसाफ नहीं है बल्कि अंधेर है। मात्र अठन्नी के लिए इतनी बड़ी सज़ा, इस रात के अंधेरे में 500,000 की रिश्वत लेने वाले, बड़े बड़े रकम
रिश्वत में लेने वाले, बड़े बड़े अपराध करने वाले आराम से कोठियों के अंदर चैन की नींद सो रहे हैं और मात्र 98 का चोर जो है वो जेल की सलाखों के पीछे पछता रहा है। तो इस कहानी के द्वारा यही बताया गया है कि समाज में उच्च वर्ग के द्वारा निम्न वर्ग को कैसे प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें हे दृष्टि से देखा जाता है, उनका अपमान किया जाता है, उनका समाज में कदर कहीं नहीं है। उन गरीबों के द्वारा ही अमीरों के घर का काम होता है, लेकिन उसके बाद भी उन गरीबों का कहीं समाज में कोई इज्जत प्रतिष्ठा उस अमीर के नज़र में नहीं होता है। स्टूडेंट्स, हमारी कहानी जो है वो यही समाप्त होती है और उसके बाद से पार्ट 1 में आज हम लोग इतना समझेंगे। पार्ट 2 में फिर इससे रिलेटेड बातों को हम बताएंगे। उन दोनों वीडियो को देख करके आप अच्छे से कहानी को और भी समझ जाएंगे। तब तक आज की टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।